गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हम अपने हिंदी मेगा बुक का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुक क्लास 5 की है, हिंदी पाठ्य पुस्तक की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आज हम इसके पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कविता का नाम है हम जब होंगे बड़े। एक मिनट। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जब होंगे बड़े। तो कविता को एक तरफ से हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कविता में कवि क्या कह रहे हैं। तो पाठ से पहले, नफ़रत अधिक प्यार है कम, नफ़रत के कोई दो कारण बताइए, जमाखोरी क्या होती है पता लगाइए। ऐसे प्रश्न हम बच्चों से अपनी कक्षा में करेंगे, उसके बाद इस पाठ को शुरू करेंगे। तो कविता में कहा गया है, हम जब होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। ठीक है, इसका अर्थ है कि कवि कह रहे हैं कि बच्चे के तरफ से कह रहे हैं कि हम जब होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। देश की जो अभी स्थिति है ऐसी नहीं रहेगी। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक प्यार है कम, हम जब होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। तो इसका अर्थ ये है कि अब भी कुछ लोगों के हृदय में, दिल में नफ़रत अधिक प्यार कम है। हम जब होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम, मतलब हम घृणा का नामो निशान मिटा देंगे। हिंसा के विषमय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। इसका अर्थ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पेंसिल से ऊपर में लिखा हुआ है जहरीले बहाव। ठीक है, इसका मतलब है हिंसा मीन्स आप तो जानते ही हैं, हिंसा का अर्थ होता है हिंसा करना। तो हिंसा के विषमय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है, ये कुरीतियाँ मिटा हमें नई चेतना लानी है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और जमाखोरी की जो आदत है वो बहुत ही पुरानी है, ये कुरीतियाँ मिटाकर हमें नई चेतना लानी है। नई चेतना का अर्थ यहाँ नई जागरूकता से है। एक घरौंदे के जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक घरौंदे के जैसे कितना और ढहेगा देश। तो घरौंदे का अर्थ क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, घरौंदे कच्ची मिट्टी से बने हुए घर या रेत से बने हुए घर को कहते हैं, जिसे कि आप हाथ लगाएंगे ना, तो हाथ लगाते ही वो ढह जाता है। ढहने का अर्थ है वो टूटकर बिखर जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ वही कहना चाह रहे हैं कवि कि एक घरौंदे के जैसे हमारा देश और कब तक ढहेगा, इसकी बागडोर हाथों में ज़रा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। तो क्योंकि ये कविता एक बच्चा अपनी तरफ से कह रहा है, तो वो कह रहा है कि देश की बागडोर ज़रा हाथों में हमारे आने दो, हमें थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, खुद के पाँव पर खड़े हो जाने दो। इस लाइन का यही अर्थ हुआ, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। हम खाते हैं शपथ दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। तो बच्चे कसम खा रहे हैं कि और कोई भी दुर्दशा देश नहीं सहेगा। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक हम हरियाली ला देंगे। यानी कि बच्चे प्रण ले रहे हैं कि वो भारत का झंडा हिमालय से भी ऊंचा लहराएंगे और रेगिस्तान बंजर तक हरियाली ला देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। यानी कि देश जो अभावों की अग्नि में जल रहा है, उस अग्नि में कल देश नहीं जलेगा। और इस कविता के लेखक हैं बाल स्वरूप राही। तो आइए इसके प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। अब भी कुछ लोगों के हृदय में क्या कम और क्या अधिक है। तो इसका उत्तर होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी ने ये उत्तर लिखा है, अब भी कुछ लोगों के हृदय में नफ़रत अधिक प्यार कम है। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का पहला उत्तर। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, बच्चे बड़े होकर किसका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
तो बच्चे बड़े होकर घृणा का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। कवि देश को किस प्रकार ढहते नहीं देखना चाहते? तो इसका उत्तर यहाँ आप देख सकते हैं। कवि देश को घरौंदे के प्रकार ढहते नहीं देखना चाहते। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। आने वाले भविष्य में किसकी ज्वाला में देश नहीं जलेगा? आप देख सकते हैं मैंने वन वर्ड आंसर के तौर पे बगल में ही इसका उत्तर लिखा हुआ है, पर इतना छोटा आंसर हम नहीं लिख सकते, इसलिए स्टूडेंट्स को मैंने थोड़ा इसे डिटेल में लिखवाया है। आने वाले भविष्य में किसकी ज्वाला में देश नहीं जलेगा? तो इसका उत्तर है आने वाले भविष्य में देश अभाव की ज्वाला में नहीं जलेगा। तो अब हम एक्सरसाइज 2 पर चलते हैं। कवि किस बात की नई चेतना लाने की बात कर रहे हैं? इसका उत्तर है कवि भ्रष्टाचार जमाखोरी की पुरानी आदत मिटाकर नई चेतना लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट ने पुरानी की जगह पुरानी लिख दी है, आप इसे पुरानी कर लीजिएगा। अब आगे का प्रश्न है, बच्चों के द्वारा भारत का ध्वज कहाँ तक फहराने का दृढ़ संकल्प लिया गया है? बच्चों के द्वारा भारत का ध्वज कहाँ तक फहराने का दृढ़ संकल्प लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों के द्वारा भारत का ध्वज हिमालय से ऊंचा फहराने का दृढ़ संकल्प लिया गया है। एक्सरसाइज 2 की ग संख्या पर चलते हैं। ग प्रश्न पर कवि के अनुसार देश किस प्रवाह में बह रहा है? कवि के अनुसार देश किस प्रवाह में बह रहा है? तो इसका उत्तर है कवि के अनुसार देश हिंसा के विषमय प्रवाह में बह रहा है। अब इसका अंतिम प्रश्न ये है, रेगिस्तान और बंजर क्या होते हैं? रेगिस्तान और बंजर क्या होते हैं? इसका उत्तर है रेगिस्तान और बंजर सूखेपन और खालीपन से भरे होते हैं। रेगिस्तान और बंजर सूखेपन और खालीपन से भरे होते हैं जहाँ हरियाली नहीं होती है। ठीक है, अब बगल में यहाँ एक्सरसाइज 3 है, जहाँ आप कुछ लाइन लिखी हुई पंक्तियाँ देख रहे हैं। इसका भावार्थ हमें स्पष्ट करने को कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। इसकी बागडोर हाथों में ज़रा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो, हम खाते हैं शपथ दुर्दशा, कोई नहीं सहेगा देश। तो इसका भावार्थ यहाँ है, इसे आप देख सकते हैं। बच्चे देश की बागडोर संभालने और उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वे चाहते हैं कि बड़े होने पर उन्हें देश को सुधारने का अवसर मिले। वे देश को भ्रष्टाचार, हिंसा और दुर्दशा से मुक्त कराकर एक नई चेतना लाएंगे। इसी तरह अब हम एक्सरसाइज 5 पर चलते हैं। यहाँ वैकल्पिक उत्तर हमें चुनना है। इसकी बागडोर हाथों में, इस पंक्ति में इसकी का क्या अर्थ है? तो जैसा कि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, इसकी से इस पंक्ति में किसकी बात की जा रही है? तो हमने ये कविता पहले ही पढ़ी, कविता में देश की बात की जा रही है, तो इसका उत्तर होगा स, देश की। आगे प्रश्न संख्या ख पर चलते हैं। कविता के अनुसार कौन सी आदत बड़ी पुरानी है? तो भ्रष्टाचार और जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये पंक्ति हमने इस कविता में पहले ही पढ़ी, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ख का उत्तर होगा स। गिरि का पर्यायवाची होगा, आपको इन तीनों में से चुनना है कि गिरि का पर्यायवाची क्या होगा। तो गिरि का पर्यायवाची पर्वत है, तालाब और नदी इसके पर्यायवाची नहीं है, तो ग का उत्तर ब हो जाएगा।
हम खाते हैं शपथ पंक्ति में सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम जैसा कि हम सभी जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर हम का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर हम होगा। तो घ का सही उत्तर अ होता है। अब एक्सरसाइज 6 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटिए और लिखिए। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें से हमें विशेषण छांटकर लिखना है। तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को करवाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे बस अंडरलाइन कर लिया है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। इस पंक्ति में विशेषण क्या है आप देख सकते हैं। विशेषण पुरानी है। हमें तो नई चेतना लानी है। इस पंक्ति में विशेषण नई है। अब हम अगली पंक्ति पर चलते हैं। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। इस पंक्ति में विशेषण घोर है। हिंसा के विषमय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। इस पंक्ति में विशेषण विस्मय है। तो हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक एक करके इसके सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करवाती जाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।